हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें देखते हैं कि मिंचल की गर्लफ्रेंड में काम खत्म करने के बाद अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड मिंचल से पूछती है कि ओप्पा भला आज डिनर में क्या खाना चाहते हो, और अगर आपका मन हो तो क्या हम लोग आज बाहर चल के सुशी खाए। जिसपे उसे कहते हैं कि नहीं, आज तो मेरा रिब्स खाने का मन है, जो कि जापानीज डिश है। तभी वो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर भला हम लोग क्या कहीं नियर बाय होटल में जाके इसको खा ले। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मेरा आज बाहर नहीं बल्कि आज मैं घर का खाना चाहता हूँ, जो कि एक होममेड फूड हो, क्योंकि मैं तो बाहर के खाने को रोज रोज खा के बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। और फिर उसे ऐसा कह के कि ठीक है, तो फिर हम लोग इसी खाने को बनाने के लिए ग्रोसरी स्टोर चलते हैं। वो वहाँ से आगे चलने लगता है, और जब वैसा बोलता है तब उसकी गर्लफ्रेंड खुद बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि भला इसने भी ये क्या कहा। और आगे तो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए भी बोलती है कि भला भी ऊपर ने जो मुझसे सब कहा, कई सारी चीजों का मतलब ये तो नहीं है कि भी ऊपर चाहते हैं कि आगे हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी मैरिज कर ले, और कहीं इनका मुझे इनडायरेक्टली सारी चीजों को बोलने का कहीं एक साइन तो नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में हमें देखते हैं कि वो दोनों अपने घर में पहुंच गए थे, और फिर मिंचल की गर्लफ्रेंड तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार से खाने को बना रही थी। तभी उसे पूछते कि ओप्पा भला क्या आप ये मेरे पास आके कैसे खाने को टेस्ट करना चाहोगे। जिसपे वो कहते कि नहीं, तुम बस उसे ऐसे ही बना लो, और हम लोग कोई कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं, इसलिए तुम जैसा बनाओगी मैं वैसे खाने को खा लूंगा, बस तुम उसे ठीक बनाना। तभी उसे कहती कि भला पे सब क्या कह रहे हो, और मैंने तो आपसे बस ये कहा है क्या बस यहाँ के इस खाने को देख लो, तो भला आपको ये सारी चीजें करने में क्या दिक्कत जा रही है। तभी उसके मुंह से इन सारी चीजों को सुन के तुम मिंचल थोड़ा सा तंग होते हुए बोलता है कि भला ये सब बस खाने के सामान को लेकर क्या बकवास कर रही है, क्योंकि हिस्सो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, और वो तो बस थोड़े टाइम में मिली बहुत ही अच्छे खाने को बना लेती थी, वो भी बिना कोई नाटक को किए। और फिर आगे खुद कंफ्यूज जाता है कि बाय द वे अभी भला इसको क्या कर रही है, और क्या उसने भी मेरे फोन का आंसर किया होगा, और क्या कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि भला उसने अब तक मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। बट फिर आगे खुद अपने आप को समझाता है कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि भाई तो पक्का सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि भला वो भला कर भी क्या सकती है, और हम मुझे तो पक्का से पता है कि उसने तो पक्का भी केयरलेस की तरह अपने फोन को खराब कर दिया होगा, या तो उसने अपने फोन को ही घुमा दिया होगा। और फिर आगे खुद बोलने लग जाता है कि मीनवेल अभी तुम्हारा हस्बैंड जिसका पेट बहुत ज्यादा भूख के कारण मर रहा है, अभी भला तुम क्या कर रही हो, और क्या अभी तुम बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ को तो ग्रेट लाइफ को तो नहीं जी रही। तभी सीन चेंज होते हम देखते हैं कि हिस्सो तो अपने खाने को बनाने के लिए ग्रोसरी स्टोर में अकेले शॉपिंग कर रही थी, और तभी वो बोलती है कि अभी शायद से तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से 1 किलोग्राम खाने को लेना चाहिए, बट ये खाने का सामान तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और थोड़े महीनों पहले तो खाने का सामान थोड़ा सा चीप था, बट स्टिल मुझे शायद से इतने खाने को तो ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जब पिछली बार तहा ने मेरे घर खाना खाया था तब तो उसे खाना थोड़ा सा कम पड़ गया था, इसलिए भी मुझे इतना सारा खाने को बनाने का सामान तो ले लेना चाहिए। बट फिर आगे कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि क्या मैं भी सब कर रही हूँ, क्या सारी चीजें ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है कि प्रोबेबली तुम तो शायद से बहुत जल्दी मुझे छोड़ के वापस काम में चले जाओगे, और तहा अभी तो मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि अभी तुमने कोई नई जॉब को स्टार्ट कर दिया है, जिस चीज के कारण तुम बहुत ज्यादा सुपर डुपर बिजी हो, और तुम्हें पता है तुम तो सूट में बहुत ज्यादा अच्छे भी लग रहे थे, और मैं तो खुद वंडर कर रही हूँ कि क्या तुम अपने ऑफिस में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे, और मैं तो इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज हूँ कि भला तुम अपने ऑफिस में क्या काम करते होगे, और क्या तुम अपने ऑफिस में ऐसी मॉर्निंग में चले जाते हो, और क्या तुम वहाँ पे भी इतने ज्यादा ही बिजी रहते हो। और तह तुम्हें पता है मेरे मन में तो बहुत सारी बात है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, और सारे आंसर है जिनको मैं तुम्हारे मुँह से जानना चाहती हूँ, और कई सारी चीजों कर देनी तो नहीं है क्योंकि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो। और ऐसा अपने पास की मेमोरी को याद करते हुए भी बोल रही थी, और फिर आगे वैसे ही बोलती है कि अभी भी कोई जैसा है मेरे साथ और ज्यादा लॉन्ग स्टे नहीं करना चाहता, कई सारी चीजों के कारण तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, और थोड़े दिनों पहले जब हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे तब मेरा रिएक्शन का थोड़ा सा अजीब तो नहीं था, और हाँ बस थोड़े दिनों पहले जो मैंने तहा के साथ बिहेव किया था जब वो मेरे घर आया था, तब क्या बस उन सारी चीजों के कारण क्या तहा के मेरे ऊपर इंटरेस्ट सारा हट तो नहीं गया। और हाँ, मैंने तो उस दिन एक ओल्ड अंडरवेयर को भी पहना था, तो क्या उस चीज को देख के भी तहा का मूड ऑफ तो नहीं हो गया, क्योंकि मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और मुझे पता है कि ये चीज कुछ ज्यादा अजीब नहीं है, क्योंकि मिंचल भी मुझसे कहा करता था कि इससे भला तुम्हें सब क्या बेकार सी चीजों को पहनती रहती हो, और अगर तुम्हारी चीजें ऐसी फट गई है तो फिर क्या तुम्हें इन सारी चीजों को फेंक नहीं देना चाहिए। और जब पास में उन सारी चीजों को सुन रही थी तब तो मिंचल के मुंह से इन सारी चीजों को सुन के बहुत ज्यादा बुरा भी लग गया था। और फिर आगे ये भी कहती है कि मुझे तो एक चीज बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि कोई भी लड़का हो वो तो मेरे इसी बिहेवियर को देख के बहुत ज्यादा अपने इंटरेस्ट को मेरे ऊपर लूज भी कर देगा, क्योंकि मुझे थोड़े से अच्छे दिखने वाले कपड़ों को पहनना चाहिए, क्योंकि बाय द वे कुछ भी हो तहा वैसे भी है तो एक मैन ही, और ऑफ कोर्स वो खुद चाहेगा कि मैं कुछ ज्यादा अच्छे कपड़ों को पहनूं जिस चीज को वो लाइक करे, इसलिए आगे से मैं चीज का ध्यान रखूंगी कि आगे से मैं उस टाइप के कपड़ों को ना पहनूं। देन फिर आगे वो कहती है कि मुझे तो ऑलरेडी ये पता है कि तहा भी जल्दी से अपने काम में चले जाएगा, और शायद से तो मुझे उसे अपने काम के लिए बहुत ज्यादा जल्दी से जाने के लिए भी दे देना चाहिए था। और इवन तो जबकि मुझे पता था कि मैं इन सारी चीजों को अपना फिनिश नहीं कर पाऊंगी, बट फिर भी मैं अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाई इन सारी चीजों को लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे न कैसे करके तहा तो मेरे घर में रुक ही जाएगा, और मेरा जो डिजायर है जो कि मुझसे चीजें करा रहा है वो सब तो बस तुम्हारे लिए है तहा। और अभी मेरे मन के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन को मैं तुम्हारे से पूछना चाहती हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हमें देखते हैं कि हिस्सो तो अपनी शॉपिंग को करने के बाद तहा के सामने ही आ गई थी। तभी तहा उसे देख के बोलता है कि हिस्सो अभी तो तुमने शायद से बहुत सारी शॉपिंग को कर लिया है। हिस्सो कहती है यार तुमने सही कहा, मैंने तो आज बहुत सारे सामान को ले लिया है। तभी फिर हिस्सो के हाथ से बैग को पकड़ के अपने हाथ में ले लेता है ताकि उसे बेटर फील हो। और फिर आगे उसे कहता है कि अभी हिस्सो तुम्हारा तो ये बैग बहुत ज्यादा हैवी है, तो फिर क्या तुम किसी इंसान को अपने घर के अंदर इन्वाइट कर रही हो। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रही हो और भला भी तुम मुझसे इन सारे क्वेश्चन को पूछते हुए भले इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो। और ऐसा तो होता है को बहुत ज्यादा उसके ऊपर हंसते हुए देख के बोल रही थी। जिसके बाद अगले सीन में हमें देखते हैं कि जब वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ रहे थे तभी उसको तह को देख के बोलती है कि तह अगेन, अभी तो मुझे तुम्हारे सूट के अंदर से वही स्मेल आ रही है जो कि मुझे बहुत टाइम पहले आती थी और आज भी तुमने इस सूट को पहना है। और अभी तो मैं खुद कंफ्यूजन में आ गई हूँ कि क्या अभी तुमने वही परफ्यूम को लगाया है जिस परफ्यूम को तुमने लास्ट टाइम लगाया था। देन फिर आगे वो बोलती है कि क्या अभी मुझे तह से इन सारे क्वेश्चन को पूछ लेना चाहिए कि भला सारी चीजें क्या है। नहीं नहीं सो तुम्हें भी ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहिए और तुम्हें तो ऐसा बिल्कुल भी उसे नहीं पूछना चाहिए। और तुम्हें तो पता है ना कि अगर तुम तह ऐसी इन सारी चीजों को पूछोगी तो तब तो उसे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत ज्यादा क्लिंजी तरीके से बिहेव कर रही हूँ, मैं तो भी उसे बहुत ज्यादा चिपक रही हूँ, जबकि रियलिटी तो यह है कि अभी मैं उसके लिए कुछ ज्यादा स्पेशल हूँ भी नहीं जितना कि मुझे अभी लग रहा है, इसलिए मुझे उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। और वैसे भी मैं तो इन सारी चीजों को जानने के लिए बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हूँ। बट फिर आगे थोड़ा सा उदास हुए बोलती है कि नहीं नहीं बट मैं तो यार सच बताऊँ तो मैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि भला तह की सूट से साइड सेंट क्यों आ रही है। और ऐसा बोलती हुई तो बहुत ज्यादा उदास भी हो गई थी। बट देन फिर आगे वो कहती है कि अभी मैं तो खुद बस यही होप करती हूँ कि तह अभी तुम्हारे से सूट से साइड जो सेंट आ रही है वो प्लीज किसी और वुमेन की ना हो। और मैं तो बस यही होप कर रही हूँ कि अभी तुम अपने जॉब में बहुत ज्यादा बिजी हो गई हो जिसके कारण शायद तुमने अपने परफ्यूम को बदल लिया है और शायद से इन सारी चीजों के कारण अभी तुम्हारे अंदर से मुझे और तुम्हारे सूट के ऊपर से मुझे ये सारी स्मेल आ रही है। बट देन फिर अगले सेकंड हमें देखते हैं कि हिसू तो मना करने के बाद भी तह से पूछ लेती है कि तह क्या तुमने भी अपने परफ्यूम को चेंज किया है। जिस चीज को सुन के तो तह पहले थोड़ा देर के लिए शॉक होता है और फिर आगे थोड़ा सा शांत रहता है। बट फिर अगले सेकंड उसे बताता है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैंने तो अपने परफ्यूम को चेंज नहीं किया है। जिस चीज को सुन के तो हिसू का मुंह पूरा उतर गया था और तो थोड़ा सा उदास होते हुए कहती है कि ओ अच्छा ऐसा है क्या। और फिर आगे जब वो लोग ऐसे चल रहे थे तभी से बोलती है कि अभी तो मेरा हाथ पूरा शंख हो गया है और अभी तो मेरा हाथ बहुत ज्यादा टूट भी गया है। तह के मुझसे इसी रिप्लाई को सुन के और अभी तह ने मुझसे जो कहा ये चीज तो पूरा क्लियर आंसर है जो कि मुझे चाहिए था कि जो सेंट अभी तह के ऊपर से आ रही है ये किसी और को बिलोंग करती है और शायद से अभी तह कहीं किसी और सामान लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी दिन आगे तह से पूछता है कि सो भला तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा, जिसपे वो कहती कि नहीं तुम ऐसी चीजों को छोड़ो, मैंने तो ये सब बकवास बस ऐसे तुमसे पूछ लिया था। और फिर आगे वो उसे ऐसा थोड़ा सा रूडली रिप्लाई करके वहाँ से जल्दी से जाने लगती है जिस चीज को देख के तो तह भी शांत हो गया था। और फिर अगले सेकंड हमें देखते हैं कि तह तो पहले थोड़ी देर के लिए पूरा शांत रहता है और फिर आगे वो कहता है कि हिसो फाइनली तुमने मुझसे चीज को पूछ ही लिया जिस चीज को मैं बहुत टाइम से तुम्हारे मुंह के अंदर से सुनना चाहता था। और मुझे पता है कि मैंने तो तुम्हारे मुंह से इन सारी चीजों को बुलवाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा ही पुश कर दिया जो कि मुझे शायद से नहीं करना चाहिए था। बट जैसा कि मैंने सोचा था ये सारी चीजें तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करने लग गई और मेरा प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क कर गया। और इससे तुम्हें पता है मैं तो जब भी तुम्हारे फेस में इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ तब तो मेरा हाथ बहुत ज्यादा हट करने लग जाता है। बट तुम्हारे इसी रिएक्शन को देख के मुझे तो रियलाइज होता है कि मेरे अंदर की एक और ट्विस्टेड साइड भी है जिस चीज के बारे में तो मुझे भी पहले नहीं पता था कि मैं शायद से किसी और इंसान के साथ ऐसा कर भी सकता हूँ। और आगे वो कहता है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैंने तुम्हारे हार्ट के बहुत ज्यादा रॉक बॉटम को टच कर दिया है और मैं तो भी तुम्हारे हार्ट के बिल्कुल अंदर आ गया हूँ। और अभी इसलिए इन सारी चीजों के कारण मैं बस चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मेरे लिए फॉलो कर जाओ। जिसके बाद है किसी बात के साथ सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि मिंचल की गर्लफ्रेंड ने उसके लिए खाना बना लिया था और फिर उसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछती है कि ओप्पा आप ये देखो मैंने आपके लिए कुकिंग कर लिया है और भला आपको ये खाना कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप तो जल्दी से मुझे ये चीज को टेस्ट करके बताओ। और फिर आगे जब मिंचल उसके खाने को बनाए हुए खाने को खा रहा था तभी उसे कह रही थी कि ओप्पा आपको पता है आपके पास तो बहुत ज्यादा सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने तो अपने आज से पहले किसी भी इंसान के लिए इस तरीके से खाने को नहीं बनाया। बट तभी उल्टा मिंचल तो उसे खाने को देख ये बोलता है कि इसने तो इस खाने से कैरेट को भी नहीं निकाला और इसको तो पता था कि उसे मेरे खाने से कैरेट को निकाल लेना है क्योंकि मुझे चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और फिर आगे अपने पास के बारे में याद करने लगता है जहाँ पे हमें देखते हैं कि जब हिस्सू ने तह के लिए ऐसी खाना बनाया था और जब वो उसके खाने हुए बनाए को खाने को खा रहा था तभी हमें देखते हैं कि जैसे ही मिंचल एक बाइट को लेता है तभी हिस्सू से पूछती है कि ओप्पा भला आपको खाना कैसा लगा और क्या उसे उसका बना हुआ खाना थोड़ा बेकार तो नहीं लगा। और फिर आगे वो उसे ऐसे उस खाने के बारे में कुछ क्वेश्चन को पूछने लग जाती है। बट देन फिर अगली सेकंड हमें देखते हैं कि जहाँ से अपने खाने हुए बनाए को लेकर थोड़ा सा सैड फील कर रही थी तभी उल्टा मिंचल तो उसे देख के कहता है कि हिस्सू सही में तुमने तो आज बहुत ज्यादा अच्छे खाने को बनाया है और मैं तुम्हें सच बताऊँ तो ये खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, इसलिए मुझे तुम्हारा बना हुआ खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। देन फिर इन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हमें देखते हैं कि मिंचल तो उसी गर्लफ्रेंड के खाने को ज्यादा न खाए हुए उल्टा वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे देख के कहती है कि ओप्पा भला पैसे कहाँ जा रहे हो और क्या आप इस खाने को नहीं खाओगे। तभी उसे कहता है कि नहीं आज मुझे ज्यादा भूख नहीं लग रही है। जिसपे वापस से कहती है कि भला आपका क्या मतलब है और आपने तो खुद मुझे कहा था ना कि मैं आपके आज खाने को बनाऊं, तो फिर क्या आप बस इस चीज को प्रिटेंड नहीं कर सकते हो कि आप मेरे लिए बनाए हुए खाने को खा रहे हो और क्या आप मेरे लिए बस इतना नहीं कर सकते कि आप मेरा मन रखने के लिए खाने को थोड़ा सा खा लो। तभी उसे कह के कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैंने तो सही में तुम्हारे खाने को खाया, वो उस घर से जाने लगता है। और तभी मिंचल की रिएक्शन को देख के उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर आगे उसे कहती है कि भला पे सब क्या कह रहे हो और सीरियसली मैंने आपके लिए ज्यादा से खाने को बनाया तो फिर भला पैसे क्यों बिहेव कर रहे हो और ओप्पा क्या आप मुझसे गुस्सा हो गए हो। जिसपे वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे थोड़ा भी गुस्सा नहीं हूँ और आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरा रिएक्शन बुरा लगा हो तो। और फिर आगे इन सारी चीजों को बोलते हुए उनसे बाहर निकलने लगता है। तभी हमें देखते हैं कि आगे उसकी
गर्लफ्रेंड और भी ज्यादा उदास होने लग जाती है और उससे चिल्ला के कहती है कि हे फकिंग मुंचोल, तुम लोग सब क्या कह रहे हो और क्या आज तुम बोला सेम ऐसे बिहेव करने वाले हो। देन फिर अगली सीन हमें देखते हैं कि मुंचोल तो उसकी बात को पूरा इग्नोर करके वो उस घर से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे मनाने आने लग जाती है। तभी हमें देखते हैं कि वहाँ पे तो जय भी खड़ा था जो कि उसके ऊपर ही निगरानी रख रहा था। देन फिर तभी सीन चेंज होते हम तह और हिसो को देखते हैं जो कि हिसो के घर के सामने ही आ गए थे। तभी हिसो तह को बोलती कि तह, भले तुम अपने काम में कितने भी ज्यादा बिजी रहो पर तुम अपने खाने को टाइम से खाना मत भूलना, ठीक है। हाँ मैं बात समझ गया। और हाँ, भले तुम कितना भी देर काम करते रहो पर तुम देर रात तक काम मत करना, ठीक है। हाँ मैं बात को भी समझ गया। और फिर आगे जब लोग ऐसी बात कर रहे थे तभी आगे उसको कहती है कि ठीक है, तो फिर जब तूने मेरे सारे आंसर को दे दिया है तो फिर क्या तुम आज यहाँ से इतने ज्यादा जल्दी जा रहे हो। और आता है अगर तुम्हें अगली बार टाइम मिलेगा तो तू नेक्स्ट टाइम मेरे पास और ज्यादा देर खिलाना, ठीक है। और अगर तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद होगा तो मैं तुम्हारे लिए उस खाने को बार बार बना सकती हूँ, तुम इस बात को भी अच्छे से याद रखना। और फिर जब लोग ऐसी बात कर रहे थे तभी हमें देखते हैं कि जय तह को सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा था जो किसी दिखाई दे रहा था और ये था कि मिंचल ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत याद चिल्ला के उसे इन पास से भगा दिया था जब उसे मनाने के लिए आ रही थी कि ओप्पा भला को मेरे खाने में क्या बुरा लग रहा है और भला बात जो आपकी मूड को क्या हो गया है। और फिर आगे मिंचल ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को बुरा भला बोल के वो आगे साइड में जाके स्मोक करने लग जाता है। और उस टाइम पे तो शायद से कोई कॉल कर रहा था जो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे खड़ा हुआ जय तह को दे रहा था उसे मैसेज करके। जिसके बाद जब तह कोई सारी चीजें पता लग गई थी वो आगे बोलता है कि मिंचल भला तुम इतने ज्यादा डेस्परेटली किसको कॉल करने का ट्राई कर रहे हो और तुम्हें तो पता है ना कि तुम भले कितनी भी कोशिश कर लो पर यहाँ पे तुम्हारा कॉल कोई भी नहीं उठाएगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं। वह फिर तभी हमें देखते हैं कि हिसो जब ऐसी तह से खाने के बारे में बात कर रही थी तभी अगली सेकंड तह उसे कहता है कि हिसो ठीक है, तो फिर मैं आज ही तुम्हारे साथ यहाँ पे खाना खा लेता हूँ और जैसे मेरा खाना खाना हो जाएगा मैं ऐसे चले जाऊंगा। जिसपे वो शौक होते हुए कहती है इसका मतलब क्या तुम आज यहाँ पे रुकोगे। तभी तहारो दोनों पहले थोड़ी देर के लिए पूरा शांत हो जाते हैं और वहाँ का पूरा मूवमेंट बहुत ज्यादा शांत हो गया था। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ टुडे मैं आज ही रुकने की बात कर रहा हूँ और हिसो तुम्हें पता है मैंने तब तक अपने आप को बहुत ज्यादा होल्ड बैक किया है उन सारी चीजों को करने से जो मैं अब तक करना चाहता था। और फिर अगले सेकंड उससे पूछता है कि हिसो तो फिर क्या प्लीज मैं आज रात को तुम्हारे घर सोने के लिए तुम्हारे घर में यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाऊँ। और जब वो ऐसे बोल रहा था तभी हमें देखते हैं कि मिंचल तो बहुत ज्यादा डेस्परेट होके हिसो को कॉल करते ही जा रहा था। और तभी हमें बैकग्राउंड से बताया जाता है कि यही वो पहला गिफ्ट है जो कि मिंचल को भी मिल रहा है क्योंकि अभी उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है उन सारी बातों को जानने के लिए जो कि उसे जानना है। और इस टाइम पे तो तय खुद वंडर कर रहा है कि भला स्टोरी यहाँ से आगे कैसे निकलेगी। और फिर तभी हमें बैकग्राउंड से बताया जाता है कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये कहानी कैसी कहानी है जो कि हम सारे लोगों को पक्का से बहुत याद रुलाने वाली है। और फिर आगे इसी बात के साथ चैप्टर पे खत्म होता है। तो गाइस अब आगे स्टोरी में क्या होगा इसी चीज को हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस इस एपिसोड को बहुत जल्दी से देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।